गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक फूल की चाह कविता हम पढ़ रहे थे, जो कि सियाराम शरण गुप्त जी की कविता है। और इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सामाजिक बुराइयां जो है अछूत अछूत पर आधारित ये कविता हमको ये सीख देती है कि इस तरह की भावना यदि हम मानव जीवन में स्थापित करें तो ये हर किसी को ही दुख ही पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह की भावनाओं को समाज से दूर करना चाहिए। अंधविश्वास छुआछूत की जो भावना हमारे समाज में फैली हुई थी उसे भी दूर करना हमें चाहिए। इस छोटी सी असुविधा का कारण है एक पिता को अपनी पुत्री को खोना पड़ा। इस दुखद घटना को हमने इस कविता में देखा है। ठीक है, तो इस कविता का मुख्य रूप से संदेश यही है कि समाज जो है मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें जो भी अच्छी चीज़ें हों उसी को सम्मिलित किया जाना चाहिए, और जो अंधविश्वास और जो रूढ़िवादिता पर आधारित जो विचार हो उनको हमेशा ही इन समाज से दूर रखने का प्रयत्न भी किया जाना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा कि ये जो फूल की एक चाह है, माने एक फूल की जो कामना थी एक लड़की की, छोटी सी बच्ची की, वो उसके पिता जो है उसे पूरा करने का कोशिश कर रहा है। तो वो कहाँ तक सफल हुआ हो हम इस कविता में देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा है। अब तक हम लोग ने पढ़ा है कि जो सुखिया नाम की लड़की है और उसका एक पिता है जो कि मजदूरी करता है, और पिता जो है उसके पिता और पुत्र ही दोनों दो ही लोग उसके परिवार में, ये दो लोग ही अपने परिवार में हैं। पिता जो है मजदूरी करता है और रोज काम पर जाता है, और उस समय वो अपनी पुत्री को घर पर रखता है। लेकिन जो लड़की है, जो बेटी है, वो बहुत ही चंचल है, नटखट है, बिल्कुल एक पल भी अपने घर में रुकती नहीं है। तो उस समय क्या हुआ, तो अचानक वहाँ उनके गाँव में जो है महामारी फैली हुई थी। इसलिए पिता चिंतित था कि कहीं जो बेटी जो है हर समय बाहर रहती, वो हमेशा मना करता था अपने बेटी को कि बेटा तुम मत जाना बाहर, तुम घर में ही रहना। ठीक है, लेकिन वो बच्ची है, नादान है, समझ नहीं पा रही थी, तो वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर निकलती थी। और उसी बीच में उसके पिता को भय था कि कहीं मेरी बेटी जो है इस बीमारी का, इस महामारी का शिकार ना हो जाए। तो जो भय था पिता को वही होता है, उसकी बेटी जो है बीमार पड़ जाती है और इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो जो दिन भर घर में ना टिकने वाली लड़की, आज जो बेटी जो है आज वो खटिया में सोई पड़ी हुई है और इतनी दुर्बल हो गई कि बोल भी नहीं सक रही। उसी बीच में वो अपने पिता से एक कामना भी करती है कि मुझे माता का एक फूल ला के दे दो प्रसाद के रूप में, क्योंकि उसने अपने मित्र से सुना था कि माता का जो फूल अगर मिल जाए तो वो हर तरह, मनुष्य जो है हर तरह की बीमारियों से लड़ सकता है। तो अपनी इस बेटी की कामना को सुनकर पिता जो है थोड़ा स्तंभित हो जाता है, चिंतित हो जाता है कि ये कामना मैं अपनी पुत्री की पूरी कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो अछूत हूँ। और यहाँ पर जो पिता है उसको अछूत वर्ग से ही दिखाया गया है। ठीक है, मैं ये पॉइंट आपका यहाँ पर मिस की थी। तो अछूत परिवार से दिखाया गया है। तो और अछूतों को जो है मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं होता है। तो वो सोचता है, तो दिन रात तो हो जाता है, दिन रात सोचते सोचते उसको समझ में नहीं आता क्या कहता। अंत में उसने निर्णय करता है कि मैं जाऊंगा, किसी भी तरह से जो है मंदिर में जाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो मंदिर तक पहुंचता है, देखता है कि मंदिर जो है काफ़ी ऊंचे पर्वत पर स्थापित है। वहाँ पर जो है बहुत सारे भक्तगण जो है मिलकर माता की जय जयकार कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ वो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे संभित सभक्ति मृदुमय, पतित तारणी पाप हारणी मोती तेरी माता तेरी जय जय जय, पतित तारणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। तो अब वो जैसे ही वो पहुंचा मंदिर में, क्या देखता है, जो भक्त वृंद में जो भक्त लोग थे वो मधुर भाव से जो है माता का, भक्ति भाव से जो माता का गुणगाव कर रहे थे। ठीक है, गुणगाव कर क्या क्या बोल रहे थे, पतित हारणी माने जो पापों को हारती है, पाप हारणी, ठीक है, जो पापों को दूर करती है, ऐसी माता की जय जयकार, ऐसा बोल बोल के जो भक्तगण थे वो माता की भक्ति अर्चना कर रहे थे। ठीक है, तो कवि बोल रहे हैं कि वो जो पिता था उसके मुख से भी निकल गया। उसने जब इतने सारे भक्तों को एक साथ जय जयकार करते हुए देखा तो उसके मुंह से भी ये बात निकल गई, पतित हारनी पाप हारनी की, वो भी बोलने लगा। और पता नहीं अचानक जो है वो आगे बढ़ने लगा, पता नहीं क्या शक्ति उसमें आगे कि वो आगे की ओर बढ़ने लगा। तो वो पिता जो है बोल रहा है कि पता नहीं किस बल से मैं जो आगे की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, मेरे दीप धूप लेकर, मेरे दीप धूप लेकर वे अम्बा को अर्पित कर करे। तो वो जो माता के मंदिर में वो दीप धूप प्रसाद का थाली लेकर गया था उसका पिता, और वो थाली जो है वो पंडित को देता है। ठीक है, वहाँ तक वो पहुँच गया है, वो मंदिर तक गया है और उसने धूप दीप प्रसाद पंडित को दिया, और पंडित ने दिया, पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। ठीक है, और पुजारी ने भी उसके प्रसाद को लेकर पूजा किया, और फिर जो अंजलि माने जो
जो गोदी भरते हैं, ठीक है, जो गोद में देते हैं ना, हाथ में ऐसा ऐसा कर देते हैं, तो उसको बताया गया है। तो उसने जो है अंजलि भर कर जो प्रसाद भी दिया। तो ये पाकर जो है पिता जो है बहुत खुश हुआ, उसको यकीन हो गया कि शायद अब मैं अपनी बेटी की कामना को पूर्ण कर पाऊंगा। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं, ठीक है। तो अंजलि भर कर, और तो उसने क्या किया, देखा कि अंजलि में जो है फूल है, तो उसने फूल ले लिया और प्रसाद लेना वो भूल गया, और वो सोचने लगा झट से मैं जाकर जो है अपनी बेटी को ये माता का फूल ही दे दूं, ठीक है। सिंह पौर तक भी, तो फिर उसने जो है प्रसाद भी वो लिया है। सिंह पौर तक भी आंगन में, सिंह पौर मतलब होता है, पौर मतलब जो दरवाजा है, जो चौखट है, और सिंह मतलब वहाँ पर सिंह का एक बड़ा सा जो है स्टैचू बना हुआ था, ठीक है। तक आंगन तक भी आंगन से, ठीक है, तब मैंने आंगन से सिर पौर तक ही वो गया था, ठीक है, वहाँ तक वो बढ़ ही रहा था। नहीं पहुँच में पाया, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं पाया, ठीक है। माने वो मंदिर के अंदर नहीं घुसा, वो बाहर से ही उसने पंडित को दिया, और पंडित ने पूजा वूजा करके जो है उसको प्रसाद दिया, और वो माने वो अंदर वहाँ से होकर के वो बाहर की तरफ आ ही रहा था। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जाए, बिना धूत है यह कैसा, बना धूत है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए भले मानुष के जैसा। तो जैसे ही वो बाहर आ रहा था दरवाजे, मैंने उसको जो चौखट था उसको पार होकर बाहर आया, तब लोग ने उसको देखा, और देखते ही चिल्लाने लगा, अरे ये तो अछूत है, बोले ये तो हमारे गांव का अछूत है, और ये कैसा यहाँ पर आ गया, बोले देखो ये कितना साफ सुथरा कपड़ा पहन के एक भले मानुष की तरह वेश बदल कर यहाँ पर आया है, और पकड़ो पकड़ो बोले इसकी भाग ना जाए, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोले मंदिर में आने की, ठीक है, ऐसा बोलने लगे लोग। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, तो क्या बोलने लगे, ये पापी है, ये कैसा मंदिर में घुस गया, अनर्थ मैंने बहुत ही खराब काम किया, ठीक है, ये कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है, कलुषित कर दी है मंदिर, उस कलुषित मैंने अपवित्र, उसने मंदिर में घुस करके मंदिर को अपवित्र कर दिया। चिरकालीन शुचिता सारी, शुचिता मैंने पवित्रता, जो चिरकाल से ये मंदिर की जो पवित्रता बनी हुई थी, इस अछूत ने घुसकर जो है इसकी पवित्रता को ही कलुषित कर दिया है, मैंने कलुषित कर दिया, मैंने अपवित्र कर दिया है। ए क्या तेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी। तो फिर वो जो उसका पिता है वो बोलने लगता है कि मेरा कलुष मैंने मेरा जो पाप जो है इतना बड़ा है, माता की गरिमा से भी मेरा ज़्यादा, मैंने माता की जो आशीर्वाद है उससे ही बड़ा मेरा पाप है, मंदिर में घुसना इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने, उसके सामने माता की गरिमा कुछ भी नहीं है। हाँ, किस बात में मैं हूँ आगे, क्या मैं इस बात में मैंने जो मैंने गलती किया वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, कि माता का जो महिमा है वो सबसे बड़ा है, ये बात वो बोलने लगा, ठीक है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, और फिर ये भी बोला कि तुम कैसे भक्त हो माँ के, करके यह विचार खोटा, किस तरह का विचार कर रहे हो कि मेरा जो है मंदिर में प्रवेश करना तुमको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, और तुमको ये महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है कि माता की महिमा क्या बड़ी है, ठीक है, माता का जो आशीर्वाद है वो सब पर पड़े, सबको माता जो समान दृष्टि से देखती है वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, किस तरह से तुम अभी तो माता की जय जयकार कर रहे थे और बोल रहे थे कि पाप हारनी पाप तारनी, और अभी माता के सामने ही माता के गौरव का तुम छोटा कर रहे हो, ठीक है, माँ को झुटला से साबित करे, ऐसा वो बोलने लगा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से, लेकिन भक्तों ने कुछ भी नहीं सुना, झट से मुझको घेर कर पकड़ लिया। क्या किया उसने, कवि बोल रहे हैं कि उसने सुहिया के पिता को घेर कर पकड़ लिया, मार कर मुख के घुस्से, फिर उसको बहुत मारा, ठीक है, गुस्से मारे, धम से नीचे गिरा और साथ में नीचे भी गिरा दिया। मेरे हाथ से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सब का सब, और उसके हाथ में जो प्रसाद था, माता का जो फूल था, वो सब कुछ नीचे बिखर गया। हाय अभागी बेटी, मैंने अपनी बेटी को बोल रहा है कि बेटी तुम कितनी अभागी हो, मेरे हाथ में प्रसाद फूल आकर भी मैं तुम तक वो फूल को नहीं पहुंचा सका, तुम कितनी अभागी हो, गुरु तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब, ठीक है, अब तो गिर गया, डस्ट हो गया, अब मैं तुम तक कैसे मैं पहुंचाऊं इस प्रसाद को। अंतिम बार गोद में बेटी, और उसके पिता को लगने लगा शायद अब मैं अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाऊंगा, और ना ही मैं अंतिम बार अपनी बेटी को अपने गोद में भी ले पाऊंगा। तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे ना सका मैं, हाँ। तो पिता जो अपने आप को कोसता है, रोता है कि बेटा मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को बोलता मुझे माफ़ करना कि अंतिम समय में तुझे अपने गोदी में भी नहीं ले सका, और ना ही मैं तेरी कामना पूर्ण कर सका, ना ही मैं तुझे जो है अब माँ के प्रसाद के रूप में वो फूल ही दे सका, ठीक है। इस से पिता जो हताश निराश होकर वहीं बैठकर रोने लगता, और यहाँ पर सुखिया जो है उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो ये था आपका सियाराम शरण जी का कविता एक फूल की चाह, जिसमें बताया गया है एक नीच जाति अछूत के कारण जो जो ठप्पा जो मानव जीवन में पड़ा है, उसके कारण जो है एक पिता जो है अपनी पुत्री की कामना को पूरा नहीं कर पाता है और अपनी पुत्री के जीवन से हाथ भी धो बैठता है। ठीक है, तो ये हमारे समाज की जो है अंधविश्वास, जो रूढ़िवादिता विचार है, उसको दर्शाने वाली कविता है। तो कवि का कहना है कि ये सब चीज़ें अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सभी मनुष्यों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। हर मनुष्य को अपने विचारों को, अपने कार्यों को पूर्ण करने का पूरा अधिकार भी मिलना चाहिए। और आजकल तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसने हमको अधिकार दिया है कि हम हर तरह का कार्य जो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तो वो सब भावनाएं नहीं, लेकिन कहीं बहुत जगह में अभी गाँव में सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को दूर करना और सही शिक्षा का उपयोग करते हुए इन सब चीज़ों पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था आपका कविता फूल की चाह। आप भी पढ़िए, देखिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।